अचार, पापड़ और मुरब्बा। अरे बहू, हम तो झुलस गए भाई इस गर्मी में। कौन से जन्म की दुश्मनी निकाली है तेरे भाई ने जो हमें ये मकान दिलवाया? माँ जी, वैसे तो आप मेरे भाई की बुराई कर रही हैं। कायदे से तो इस बात पर मुझे चिढ़ आनी चाहिए थी, लेकिन सही बताऊं तो मेरा भी मन कर रहा है इस बात के लिए मैं छोटे का जूते से स्वागत करूं। बाहर वालों को झूठ सच बात बताकर मकान बेचता था, ये तो मैं जानती थी, लेकिन वो खेल मेरे साथ ही खेल जाएगा ये नहीं पता था। अरे डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है और इसने अपनी बहन को ही फंसा दिया। अरे बहू, अब दिन रात तेरे भाई को गाली देने से कोई फायदा तो है नहीं। तू ऐसा कर एसी चला दे, मेरा कमरा तो भट्टे की तरह तप रहा है। माँ जी, एसी तो मैं चला दूंगी, लेकिन आप ये सोच लीजिए कि इस महीने एसी का बिल कितना आने वाला है। आधे घंटे के लिए भी एसी बंद हो जाता है तो हम लोगों की हालत ऐसी हो जाती है कि सर पर अंडा फोड़ दे तो आमलेट बन जाए। अरे बेटा, इसमें गलती तो हमारी है ना। जरूरत से ज्यादा किसी के ऊपर भरोसा करो तो यही सीला मिलता है। हमारे मकान के चारों तरफ प्लॉट खाली पड़े हुए हैं और हमारी गली में धूप भी ऐसे चटक के आती है कि चारों ओर से मकान एकदम गर्म हो जाता है। बिजली के बिल के बारे में बाद में सोचेंगे, तू पहले एसी चला, किसी तरह से जान तो बचे। साक्षी का पति अभिमन्यु और ससुर जी तो सवेरे सवेरे अपना टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल जाते और पीछे रह जाती साक्षी और उसकी सास वंदना, जो पूरा दिन गर्मी में हाय हाय करते रहते। साक्षी, वंदना, अभिमन्यु और ससुर राकेश चारों ने अभी कुछ दिन पहले ही इस नए मकान में शिफ्ट किया है। जिस समय साक्षी की शादी अभिमन्यु के साथ हुई, अभिमन्यु का परिवार एक किराए के फ्लैट में रहता था और अपने बजट में एक अच्छे से मकान की तलाश में था। साक्षी का भाई गौरव, जो कि पेशे से प्रॉपर्टी डीलर था, जब उसे ये बात पता चली कि बहन के ससुराल वालों को एक मकान की जरूरत है, तो उसने अभिमन्यु को मकान दिलवाने के लिए शपथ ले ली। शादी के कुछ दिन बाद, जीजा जी, आपके बजट में इतना बढ़िया मकान ढूंढ कर लाया हूं मैं। आप याद करेंगे कि आपके साले ने कोई प्रॉपर्टी दिलाई थी आपको। आप ये समझ लो कि मेरे करियर की ये बेस्ट डील है। आप तो बस ज्यादा सोच विचार मत करो, मेरे भरोसे पर फटाफट हाँ कर दो, वरना इस मकान को खरीदने के लिए ना कैश लेकर पार्टियां तैयार खड़ी है लाइन में। आप सोच लो, आपने विचार करने में ज्यादा समय गंवाया तो डील हाथ से चली जाएगी। बेटा गौरव अपने घर का ही बच्चा है और अपनी बहन के लिए कोई ऐसी वैसी प्रॉपर्टी तो बताएगा नहीं वो, और उसका तो रोज का काम है मकान को खरीदना बेचना। सब ठोक बजाकर ही डील लेकर आया होगा। मुझे लगता है गौरव ठीक कह रहा है, हमें सोचने समझने में ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसी डील वाकई हाथ से निकल जाती है। तो ऐसा कर 4 लाख देकर डील फाइनल कर दे, बाकी की रकम भी हम लोग जल्दी देकर रजिस्ट्री अपने नाम करवा लेंगे। राकेश और अभिमन्यु ने गौरव के विश्वास पर बिना ज्यादा विचार किए फटाफट मकान का बयाना देकर डील फाइनल कर ली। अगले 10 दिनों में बाकी की रकम चुकाने के बाद मकान अब पूरी तरह से अभिमन्यु और उसके परिवार का हो चुका था। किराए के मकान से अपने मकान में आने की खुशी में पूरा परिवार झूम रहा था। मार्च के महीने में पूरा परिवार आकर अपने नए मकान में शिफ्ट हो गया था, लेकिन उन बेचारों को कहाँ पता था कि ये मकान खरीदकर उन्होंने अपने लिए मुसीबत मोल ली है। मार्च का महीना खत्म होते होते गर्मी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया था। सुबह 9 बजते ही इतनी तेज धूप हो जाती कि उसमें आंख खोलना भी मुश्किल हो जाता। माँ जी, मुझसे इतनी दोपहर में छत पर कपड़े नहीं सुखाए जाएंगे। अरे छत पर कपड़े सुखाने गई थी, सर चकरा गया मेरा धूप से। इतनी तेज धूप आ रही है ना छत पर कि कपड़े सुखाते सुखाते इंसान ही सूख जाए। अरे इतनी गर्मी पड़ रही है, किसने कहा है तुझे छत पर जाकर कपड़े सुखाने के लिए? इधर बालकनी में डाल दिया कर। अगले दिन से बहू कपड़े सुखाने के लिए बालकनी का इस्तेमाल करने लगी थी, लेकिन गर्मी और धूप उनका पीछे यहां भी नहीं छोड़ रहे थे। कुल मिलाकर हालत अब ये हो गई थी कि पूरा पूरा दिन दोनों सास बहू किसी तरह एसी की ठंडक में बैठकर अपना दिन निकाल रही थी। महीने के अंत में, अरे भाग्यवान, ऐसा क्या गजब किया तुम दोनों सास बहू ने? बिजली का बिल देख रही हो कितना आया है? अरे किसी टाटा बिरला के यहाँ का नहीं, राकेश गुप्ता के घर का बिल है ये। भूलो मत, करोड़ों में नहीं हजारों में कमाते हैं तुम्हारे पति। पापा जी, माँ जी को क्या कह रहे हैं आप? मैं बताती हूँ ना, बिजली का ये इतना लंबा चौड़ा बिल आखिर क्यों आया है। मकान नहीं खरीदा है हमने, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। इतनी तेज धूप आती है ना हमारे घर में कि सुबह के 11 बजे छत के साथ साथ घर की दीवारें और फर्श भी तपने लगता है। अगर एसी न चलाया ना तो कमरे में नंगे पैर खड़ा भी नहीं हुआ जाता। आप लोग तो ऑफिस चले जाते हो, अब हम दोनों क्या यहाँ घर में बैठकर थपेड़े खाएं? बिल जितना आता है हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतनी गर्मी में हमारा गुजारा नहीं है एसी के बिना। जब से नए मकान में शिफ्ट हुए थे, वंदना और साक्षी का तो मानो चैन और सुकून ही गायब हो गया था।
दिन भर एसी चलाकर रखो तो घर आकर दोनों के पति चिकचिक करने लगते, और अगर एसी बंद कर देते तो बेचारी दोनों सास बहू की सांस ही अटकने लगती। किसी तरह गर्मी का मौसम बीत गया था और सर्दियां दस्तक देने लगी थी। एक दिन किटी पार्टी में आसपास की औरतें मिलती हैं। सामने के मकान में रहने वाली शीला कहती है, क्या बात है बहन जी, देख रही हूँ इतनी सर्दी में भी हर तीसरे दिन आपके घर की चादरें, कंबल, स्वेटर सब धुल जाते हैं, और एक हम है जो हफ्तों इंतजार करते हैं कि जरा सी धूप आए तो चादर स्वेटर धोए। अरे जब से हमारे पड़ोस में ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी है ना, हमारे घर पर तो धूप आनी ही बंद हो गई है। सच्ची कभी कभी तो मन इतना दुखी होता है कि घर छोड़कर भाग जाने का दिल करता है। अरे क्या फायदा है कपड़े सुखाने को, जरा सी धूप ना मिले तो। बिल्कुल ठीक कह रही हो जी आप, हमारा भी कुछ यही हाल है। हमारी गली में तो जैसे धूप का नाम और निशान नहीं है। मेरी सास की जोड़ों में इतना दर्द है, बेचारी दवाइयां खा खा के परेशान है। डॉक्टर कह रहा है शरीर में विटामिन डी खत्म हो गया है। अब आप ही बताओ गोलियों में कितना विटामिन डी मिल जाएगा। जो धूप की गर्मी से मिलता है ना, वो गोलियों में नहीं मिल सकता। मेरे पति तो खुद कब से मकान ढूंढ रहे हैं। कोई ढंग का मकान मिले तो हम भी यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे, बड़ी दिक्कत है। साक्षी की गली में इक्का दुक्का ही मकान बने हुए थे, इसलिए उसके घर के ऊपर इतनी धूप थी कि वो उनसे झिल नहीं रही थी। जबकि सामने वाली गली में कई मंजिला मकान बन जाने के कारण एक मंजिला मकान के ऊपर धूप का नाम और निशान नहीं था, जिसकी वजह से वहां रहने वाली औरतें बड़ी परेशान थी। माँ जी, एक मजे की बात बताऊं आपको, हम लोग तो इसलिए परेशान हैं कि हमारे घर पर इतनी धूप आती है कि धूप की वजह से हमारी हालत खराब हो रखी है। और आज किटी पार्टी में मुझे कई सारी औरतें मिली जो इसलिए परेशान थी कि उनके घर पर बिल्कुल धूप नहीं आती। कुल मिलाकर पूरी कॉलोनी की औरतों की जिंदगी में स्यापा कर रखा है धूप ने। भगवान को भी क्या दुश्मनी है, थोड़ी थोड़ी धूप सबके घर में दे दिया करे तो किसी को भी दुखी तो ना होना पड़े। हम अपना मकान छोड़कर इसीलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हम धूप से परेशान हो गए, और ये अपना मकान छोड़कर इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वो धूप न आने से परेशान हो चुके हैं। मैं तो कह रही हूँ हमारे घर इतनी धूप आ रही है कि अगर ये बिकने वाली चीज होती ना तो इसे बेचकर हम माला माल हो जाते। क्या कहती है? मजाक मजाक में आपने बड़ा कमाल का आइडिया दे दिया। आपको पता नहीं वाकई में हम लोग अपने घर की धूप को बेचकर माला माल हो सकते हैं। अरे बावली हो गई है क्या तू? अब धूप को क्या बोरे में भर के बेचेगी? कुछ भी बोलती है तू बहू। माँ जी, मेरी पूरी बात तो सुनिए। आप देखो, हमारी छत पर इतनी धूप है कि हमारे यहाँ सूख रहे कंबल, पापड़, मुरब्बा को देखकर पड़ोस की औरतें जली भुनी जा रही हैं। अगर हम लोग इस धूप की सर्विस का टैक्स लगा दें और सारे मोहल्ले की औरतों को धूप की सर्विस का मजा लेने दे तो हमारे पैसे भी बन जाएंगे और अपनी जेब से कुछ जाएगा भी नहीं, क्योंकि धूप कौन सा हमने घर में बनाई है। तुझे ऐसा लग रहा है कि तू घर में बैठकर धूप बेचेगी और पड़ोस की औरतें आकर तुझसे खरीद भी लेंगी? अरे कोई चवन्नी भी नहीं देने वाला तुझे तेरी धूप के बदले में। माँ जी, आप समझ नहीं रही हो, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अरे लोग अपना मकान सस्ते दामों में बेचने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके घर में धूप नहीं आ रही। और आपको लग रहा है कि हमारे घर की धूप के बदले में कोई हमें थोड़े बहुत पैसे भी नहीं देगा। आप चिंता मत करो, मुझे पता है कि मुझे अपने घर की धूप को कैसे बेचना है। अगले दिन साक्षी पड़ोसन से कहती है, हमने ना धूप सर्विस शेल्टर खोला है, हमारे यहाँ आकर आप लोग धूप का मजा ले सकते हो और बदले में बस आपको हमें छोटा मोटा अमाउंट पे करना होगा। अगर आप वाकई में धूप की वजह से इतनी परेशान हो ना तो मैंने पूरा रेट कार्ड रेडी कर दिया है। घंटे के हिसाब से किस काम के कितने पैसे लगेंगे वो सब मैंने पेपर पर लिख दिया है। आप तसल्ली से सोच लो और अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो मेरे नंबर पर कॉल कर देना। साक्षी पड़ोसन को अपना पर्चा पकड़ाकर वापस चली गई। अरे कोई नहीं करने वाला तुझे कॉल, मैंने कहा था ना, कोई चवन्नी भी नहीं देगा तेरे आइडिया के बदले में। दोनों सास बहू अभी बातें कर रही थी कि तभी पास में रहने वाली सुलेखा का फोन आता है। देखो साक्षी, तुम्हारा आइडिया तो मुझे ठीक लगा, लेकिन प्राइस थोड़ा ज्यादा है। तुम ऐसा करो ना, मेरा मंथ का कार्ड बना दो और थोड़ी सी छूट भी दे दो तो सही रहेगा। देखो कपड़े नहीं सूखते, इसी वजह से मैंने तो कपड़े धोने ही कम कर दिए हैं। अब कपड़े धुले ना हो तो उनमें से बदबू भी आने लगती है, जिसकी वजह से घर में ना सभी लोग परेशान हैं। मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए, उसके बदले में मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। चलो ठीक है, मैं आपका ना पूरे मंथ का कार्ड बना देती हूँ, आपको थोड़ी छूट भी मिल जाएगी। अगले दिन से सुलेखा कपड़े धोने के लिए साक्षी के यहाँ आना शुरू कर देती है। अरे बहू, तूने सिर्फ कपड़े सुखाने का टेंडर लिया था ना, फिर ये तो कपड़े धोने भी यहीं चली आती है, चक्कर क्या है इसका? पहला कस्टमर है माँ जी, उसे ही भगा देंगे तो धंधा आगे कैसे बढ़ेगा। कोई बात नहीं,
सिर्फ अपना ही कपड़ा लेकर आती है। क्या चला जाएगा अगर हमारी वॉशिंग मशीन में 2-4 कपड़े धो भी लेगी तो। पड़ोसन सुलेखा हर रोज साक्षी की छत को अपने कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल करती और उसके बदले में साक्षी को कुछ रुपए भी देती। सुलेखा की देखा देखी वर्षा भी एक दिन साक्षी के पास आती है। मैंने तुम्हें बताया था ना मेरी सास को घुटनों में प्रॉब्लम है, तुम ऐसा करो मेरा भी कार्ड बना दो, मैं रोज अपनी सास को छोड़ जाया करूंगी, वो तुम्हारी छत पर बैठकर 2 घंटा धूप सेकेगी। भगवान ने चाहा तो बिना दवाइयों के उनका घुटनों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। वैसे भी हम दवाइयों में इतना पैसा खपा रहे हैं, उसके बदले तुम्हें दे दिया करेंगे। वर्षा की बात सुनकर साक्षी खुशी खुशी उसकी सास को अपनी छत पर धूप सेकने के लिए हाँ कर देती है। देख रही हूँ माँ जी, मेरा बिजनेस चलना शुरू भी हो गया। अब एक एक करके अपने आप कस्टमर बढ़ते जाएंगे, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यार मेरे पड़ोस में ना एक दीदी रहती है, उनका अचार पापड़ का बिजनेस था, लेकिन जब से उनके बगल वाली बिल्डिंग 4 फ्लोर की बनी है, उनके यहाँ धूप आनी बंद हो गई है, जिसकी वजह से बेचारी के अचार पापड़ खराब हो रहे हैं। तुम उसकी कुछ हेल्प करो ना। माँ जी, अब मिला है सही बंदा। अरे अचार पापड़ का बिजनेस है, महीने के 1-2 लाख तो कमाती होगी। उसके साथ मैं पार्टनरशिप में काम करूंगी, हमें भी तो फायदा मिले। और वैसे भी अचार पापड़ को धूप ना मिले तो वो तो कूड़े के बराबर है। धूप से ही तो जान आती है पापड़ अचार में। ठीक है बहन जी, हम तैयार हैं। अचार पापड़ मुरब्बा वगैरह बनाकर हम लोग आपको सप्लाई कर देंगे। उसके बाद उन्हें धूप दिखाना और तैयार होने तक उनकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी होगी। उसके बदले में हम आपको 20% का प्रॉफिट देने के लिए तैयार है। आपको मंजूर हो तो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दीजिए। अचार वाले की बात सुनकर साक्षी की खुशी का ठिकाना नहीं था। ज्यादा सोचे समझे बगैर साक्षी फटाफट कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। साक्षी के पास अब काफी सारे ग्राहक हो गए थे, जिसके कारण वो पूरा दिन बिजी रहने लगी थी। साक्षी का धूप का बिजनेस चल निकला था। पड़ोसन वर्षा की सास 2 घंटे के लिए धूप सेकने आती तो आते ही चाय की फरमाइश जारी कर देती। अब कस्टमर को इनकार भी तो नहीं कर सकते, इसलिए बेचारी साक्षी चुपचाप उनको चाय नाश्ता बनाकर सर्व करती। दिन भर कस्टमर को अटेंड करने के अलावा साक्षी के पास घर का भी काम था। 3 वक्त का खाना, घर की साफ सफाई और फिर उसके बाद धूप के लिए आ रहे लोगों को मैनेज करना। कुल मिलाकर साक्षी पूरा दिन सिर्फ दौड़ धाम में लगी रहती। धीरे धीरे बरसात का मौसम आ गया था। कभी तो चटक धूप निकलती, कभी अचानक बादल घिराते। ये समय पार करना साक्षी के बिजनेस के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो रहा था। घर के काम तो बाद में निपटाना, 2 दिन से बारिश हो रही थी, आज जाकर तेज धूप निकली है। पहले जा फटाफट जाकर ये पापड़ और अचार धूप में लगा दे। अगर खराब हो गए तो उसके नुकसान की भरपाई हमें ही करनी पड़ेगी। पता है ना तुझे कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था। साक्षी पापड़ चिप्स वगैरह छत पे ले जाकर फैला देती है। उसी के साथ पड़ोसन सुलेखा को भी फोन करके बता देती है कि धूप निकल आई है, वो भी अपने कपड़े फटाफट जाकर सुखा ले। बारी बारी से कस्टमर्स को धूप के बारे में इन्फॉर्म करने के बाद साक्षी के कानों में सास की आवाज आती है। अरे बहू, पकौड़े बनाकर खिला दे, बारिश में पकौड़े खाने का अलग ही मजा होता है। ठीक है माँ जी, अभी बनाती हूँ। इधर साक्षी किचन में खड़े होकर गर्मा गर्म पकौड़े बना रही थी कि तभी साक्षी को खिड़की के बाहर कुछ हलचल सी महसूस होती है। वो खिड़की खोलकर देखती है तो बाहर का नजारा देखकर उसका सर घूम जाता है। बन गए आपके पकौड़े, आज तो नुकसान हो गया। अरे मैं तो किचन में काम कर रही थी, लेकिन आपको तो ध्यान रखना चाहिए था। पता भी है बाढ़ जोरों की बारिश शुरू हो गई है, सारे अचार पापड़ मुरब्बे सब में पानी भर गया होगा। हे भगवान, अब मैं क्या जवाब दूंगी उस पापड़ वाली को। अरे अब क्या यहाँ बाहर खड़ी होकर सिर्फ बातें बनाती रहेगी, जल्दी छत पर जा और सारा सामान उतार कर नीचे ले आ। अब क्या फायदा माँ जी, आपको पता भी है कितनी तेज बरसात हो रही है। छत के अचार के सारे डब्बे में पानी भर चुका होगा। वैसे भी अब वो किसी काम के नहीं बचे। मेरी भी मती मारी गई थी जो मैं पूरा का पूरा स्टॉक एक साथ ले जाकर छत पर पटक आई। मुझे तो सोच सोच कर डर लग रहा है माँ जी, अब क्या होगा। अरे क्यों इतना हाय तौबा मचा रही है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अचार पापड़ के पैसे ले लेंगे, हमसे दे देंगे। 1000-1500 से ज्यादा थोड़ी ना होगा। अब तू शोर मचाना बंद कर, और अगर पकौड़े बन गए हो तो लाकर पकौड़े खिला। तो ऐसा कर, अब साथ में ना चाय भी बना लेना, चाय के बिना पकौड़ों का मजा नहीं आता। हद हो गई माँ जी, आप भी ना। यहाँ अचार मुरब्बे के बारे में सोच सोचकर मेरी जान निकली जा रही है और आपको चाय पकौड़े की पड़ी है। क्या कहा आपने? 1000-1500 का सामान? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे 10,000 का माल था, जिसमें से 20% यानी कि 2,000 मुझे मिलने वाला था। लेकिन अब आपकी मेहरबानी से पूरे 10,000 मुझे उसे देने पड़ेंगे। क्या बात कर रही है बहू, उतना तो तूने कमाया भी नहीं जितना देने की नौबत आ गई। अपनी तरफ से 4 पैसे कमाने के लिए पूरा दिमाग लगाया था,
सोचा था इस धूप से इतनी कमाई कर लेंगे कि गर्मियों में एसी का बिल भरने में हमें किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन हमारी किस्मत में शायद कलेश ही लिखा है। मैं तो सोच सोच के घबरा रही हूँ, जब आपके बेटे को 10,000 के बारे में पता चलेगा तो वो घर में कितना कलेश मचाएंगे। देख, मेरा तेरे बिजनेस से कोई वास्ता नहीं है। अरे अभिमन्यु ने तो पहले ही जीना मुश्किल करके रखा है। रोज ऑफिस से आकर मीटर की रीडिंग नोट करता है ताकि पता चलता रहे कि एक दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च करती है हमने। मैं तो पहले ही तेरी उस सुलेखा के वॉशिंग मशीन के बिल से परेशान थी, और अब 10,000 का हर्जाना अलग से भरना पड़ेगा। मैं तो अपनी हरिद्वार की टिकट करा रही हूँ भाई, तू संभाल अपनी धर्मशाला। वाह माँ जी वाह, बड़ी आसानी से आपने अपना पीछा छुड़ा लिया। ऐसे कैसे आप इस बिजनेस में मेरे साथ नहीं थी? आपने तो हर कदम पर मेरा साथ दिया है। मैं ये मुसीबत अकेले नहीं झेल सकती। माँ जी दे दीजिए ना कुछ पैसे। बहू के बार बार कहने पर सास वंदना अपने जमा किए पैसों में से 5,000 दे देती है। बाकी की रकम के लिए भी किसी तरह इंतजाम करने के बाद दोनों ने अपने अपने कान पकड़ लिए थे। घर की धूप का फायदा उठाकर 4 पैसे कमाने का फितूर दोनों सास बहू का उतर चुका था। बेचारी किसी तरह 10,000 का हर्जाना देकर अचार पापड़ वाली से अपना पीछा छुड़ाती है और उसके बाद इस काम को करने से तौबा कर लेती है।